हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और देख सकते हैं अभी हम अर्ली मॉर्निंग आए हैं खेतों में घूमने के लिए। मैं आप लोगों को कुछ बातें दिखाना चाहता हूँ ब्लॉग के माध्यम से। और ये मेरा ही खेत है। और अभी देखिए धान का सीज़न है भी नहीं, अभी जस्ट गेहूँ कटा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे इसमें धान लगाया गया है। इसको बोलते हैं गरमा धान, यानी कि जब तक जो मेन धान का सीजन आएगा उससे पहले ये धान हो जाएगा। यानी एक राउंड धान हो जाएगा धान का खेती, और फिर दूसरी राउंड में इसमें फिर धान बोआएगा। और जस्ट इधर देखिए आप, और इधर देखिए धान का खेती पूरा एकदम पानी से लबालब। और यहाँ देखिए पूरा एकदम सूखा खेत। अगर इधर घूमते हैं देखिए प्याज का खेती लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए पानी यहाँ पे दिया जा रहा है इस खेत में। देखिए वहाँ पंप सेट लगा है। देखिए ये है बोरी, बोरा जिसको बोलते हैं मिथिला में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, दिखाते हैं आपको नज़दीक से। देखिए इसको भी तोड़ लिए हैं। पूरा ग्रीन्स है डायरेक्ट पेट में। तो मैं तो ये बराबर कहता रहता हूँ फ्रेंड्स कि धरती के नीचे से भूमिगत जल को बचाया जाए। और नदी है, तालाब है, उस सब से पाइप के द्वारा कनेक्शन करके फिर पानी पटाया जाए, इससे ठीक रहेगा। भूमिगत जल का जो स्टोर है वो बचा रहेगा। अभी देखिए कई सारे देशों में पानी की दिक्कत हो गई है। कई सारी कंपनियां जो है अपना दुकान खोल लिया है पानी बेचने का। देख सकते टाटा कंपनी, देखिए कि टाटा इतना बड़ा कंपनी है दुनिया में, वो पानी बेच रहा है टाटा कॉपर नाम से। पतंजलि देख लीजिए, हज़ारों करोड़ का टर्नओवर है एनुअल उनका, और वो जो है अपना पतंजलि दिव्य जल के नाम से पानी बेच रहा है। एक्वाफिना देख लीजिए, किनले देख लीजिए, बैली देख लीजिए। चलिए, अवेयरनेस ही बहुत बड़ा चीज़ होता है। गवर्नमेंट तो आपको यहाँ देखने नहीं आ रही है, भविष्य के लिए क्या छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं वो तो आपके ऊपर है। तो ऐसे जगह पे घूमना हमको बहुत अच्छा लगता है। शांति है, पूरा एकदम शांत, पूरा कूल, मस्त। शहर में जैसा लगता है कि मतलब एक अजीब तरह का। ठीक है, रहने वाले लोग रहते हैं, सर्वाइव तो कहीं ना कहीं करना ही होगा। लेकिन गांव की जो खूबसूरती है, वातावरण है, हवा है, इतना प्यारा है। कम संसाधन में जीने का जो आनंद है वो गांव में ही मिल सकता है। हम अपने गांव के नदी के पास पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। अभी देखिए छोटा सा नदी है, देखिए यही नदी है। जो लोग बाहर से ब्लॉग देख रहे हैं वो गांव को कितना मिस करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पूछेंगे कि आप लोगों के एरिया में कौन कौन चीज़ का खेती किया जाता है, तो मुख्य रूप से तो यही है, धान, गेहूँ, दलहन का भी खेती होता है, प्याज व्याज हो गया, आलू उलू, ये सब। ओवरऑल देखा जाए तो खेती लायक जगह है हमारा एरिया। और जल स्रोत भी बढ़िया है, भूमिगत जल भी बढ़िया है। बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी, जैसे नदी है, बहुत सारे हमारे गांव में तालाब भी है, कुआं भी है, तो वो सब रहने के बावजूद भी कई लोग अवेयर नहीं है, तो भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। हम तो दोनों का समझते हैं गलती है। एक तो गवर्नमेंट की भी जो खास रूल नहीं है, एकदम जो स्ट्रिक्ट रूल होता है प्राकृतिक संसाधन को बचाने को लेकर के, वो नहीं दिख रहा है। उसके बाद इंसान की भी जो सिविक सेंस है, जो बाय नेचर है, वो भी बढ़िया नहीं है कि हाँ क्या करना चाहिए, कि पानी कैसे बचे, किस वे में मेरी बातों को ले रहे हैं। लेकिन मैं तो अच्छा चीज़ ही बता रहा हूँ ना। चलिए ठीक है। सुबह सुबह थोड़ा सा मैं ऐसे ही हालचाल करने लगता हूँ आप लोगों से ब्लॉग के माध्यम से, मौका तो कम मिलता है। बगीचा में पहुँच गए हैं लगभग, और दिखाते हैं कि आम इस बार है कि नहीं बगीचा में, यानी पेड़ में आम लगा हुआ है कि नहीं। ये देखिए, और ये बहुत बड़ा बड़ा साइज का होता है। अभी तो ये बहुत छोटा है, दिखाते जूम करके। देखिए जब गाँव आते हैं तो बांस का दातुन करते हैं। देखिए ये है, इसको अभी तोड़ेंगे। देखिए, तो देखिए मेरे हाथों में आ चुका है बांस का दतवन। काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ की दृष्टि से। और आप देख सकते हैं कि लोग कोलगेट यूज करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी आते हैं। तो जब भी मौका मिले तो ये दतवन करना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में फ्रेंड्स कि आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने में कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।